उस आदमी ने औरत के गले पर तलवार रख दी। तलवार की धार धीरे धीरे जिया की गर्दन पर सरकती गई। फिर उसने उसके बटन खोल दिए और उसका बाहरी वस्त्र एक तरफ फेंक दिया। जिया ने उसका ध्यान भटकाने के लिए नाचने की कोशिश की। अचानक चेंग वू ने उसे अपनी ओर खींच लिया, उसे अपने नीचे दबा लिया और उस पर हमला करने की कोशिश की। आसपास के लोग उसे रोकने के लिए दौड़े, लेकिन चेंग वू अपना आपा खो चुका था। तभी थाने से जासूस लियू वहां आ गए और उसे रोककर सीधे थाने ले गए। जिया को भी जासूस लियू ने अपने साथ थाने पहुंचाया। डांस ट्रूप के लीडर ने जल्दी से समझाने की कोशिश की और कहा कि वह अंधी है और साफ तौर पर पीड़ित है, लेकिन जासूस लियू ने उसकी बात सुनने से इनकार कर दिया और जिया को एक कोठरी में डाल दिया। लेकिन सच्चाई ये थी कि चेंग वू भी थाने में ही थी। फिर चेंग वू ने कहा कि वो फ्लाइंग डेगर्स के नेता की प्रशंसा करता है। यह सुनकर जिया ने अपनी सतर्कता कम कर दी। रास्ते में जिया को अचानक कुछ गायब लगा, इसलिए चेंग वू उसे ढूंढने के लिए वापस चला गया। लेकिन उसके जाते ही थाने से पीछा करने वाले लोग आ गए और जिया को घेर लिया। उसने पलटवार करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें रोक नहीं सकी। सौभाग्य से आखिरी क्षण में चेंग वू वापस आ गया। जिया को शांत करने के बाद दोनों आगे बढ़े, लेकिन गिरे हुए सैनिक अचानक फिर से खड़े हो गए और चेंगवू के तीरों से उनके कपड़े ही क्षतिग्रस्त हुए थे। इससे जिया का चेंगवू पर भरोसा और भी बढ़ गया। वे एक नदी के पास पहुंचे। चेंगवू ने उसे कपड़ों का एक सेट दिया और नहाने के बाद बदलने को कहा। फिर उसने अपनी तलवार उठाई और उंगली से उसके सपाट हिस्से पर थपथपाकर आवाज निकाली, ताकि ये दिखा सके कि वे झांकेगा नहीं। आवाज दूर होते सुनकर जिया आखिरकार नहाने के लिए पानी में उतर गई, लेकिन ब्लेड पर टैप करने वाला जीव तो बस एक छोटी गिलहरी थी।